बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एहतजाज से मुताल्लिक केस। इमरान खान के वकील ने दरख्वास्त अबूरी जमानत दायर कर दी। अबूरी जमानत की दरख्वास्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दायर की गई है। सियासी इंतकाम के बायस मुकदमे में नामजद किया गया इमरान खान की दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात का लीडर हूँ। इमरान खान ने दरख्वास्त में यह भी कहा है, मुझ पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया जिसका मैं मुर्तकब नहीं हूँ। इमरान खान की जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर की गई। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा, इस दरख्वास्त में मजीद क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमा दर्ज किया गया था थाना संजानी में, जिसके ऊपर आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो वकील हैं नईम हैदर पंजोथा, उनकी जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर की गई है। और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि सियासी इंतकाम के बायस मुकदमे में नामजद किया गया है। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात का लीडर हूँ, मुझ पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया है जिसमें मुर्तकिब नहीं हूँ। ये दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त के अंदर इस्तदा की गई है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जमानत कन्फर्म होने से पहले जमानत कब्ल गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर करे। ये नईम हैदर पंजोथा जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। इससे कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज थे राशिद जवाद अब्बास हसन, उनकी जानिब से इमरान खान की मुसलसल अदम हाजिरी के बायस जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था, जिसके बाद इमरान खान की जानिब से लाहौर की हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और हिफाजती जमानत हासिल की गई थी। आज मुमकिन तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद पेशी मुमकिन है कि वो पेश हो, तो उसमें आज उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। बिल्कुल ठीक है हसीब, शुक्रिया, आपने आगाह किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन एज खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत कर रहा है। जो अदालत में लिखवाया जाता है वो अदालती हुक्मनामा नहीं होता। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जब जजेस दस्तखत कर दें तो वो हुक्मनामा होता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया, सदर और गवर्नर इस मामले में काबीना के एडवाइस के पाबंद हैं। जस्टिस जमाल मंदुखिल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, क्या इलेक्शन की तारीख और सदर और गवर्नर अपने तौर पर दे सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखिल की जानिब से इस्तफसार किया गया, निगरान हुकूमत की तैनाती और इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर किसी एडवाइस के पाबंद नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए, जहां सवाबदीदी इख्तियार हो वहां किसी एडवाइस की जरूरत नहीं होती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से कहा गया, असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन कौन करेगा? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, पंजाब असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून ने जारी किया है। आबिद जुबैरी की जानिब से यह अदालत में जवाब दिया गया। आर्टिकल 48 कहता है कि सदर का हर अमल और इकदाम हुकूमत के सिफारिश पर होगा। जस्टिस जमाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस जमाल मंदुखिल की जानिब से इस्तफसार किया गया, क्या मौजूदा या साबका हुकूमत इंतखाबात के ऐलान का कहेगी? इलेक्शन की तारीख देना एडवाइस पर होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जबकि आबिद जुबैरी की जानिब से कहा गया कि आइन में असम्बली के तहलील के 4 तरीके बताए गए हैं। जस्टिस मुनीब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि निगरान हुकूमत तो 7 रोज बाद बनती है, आइन के मुख्तलिफ शिकों की आपस में हम आहंगी होना जरूरी है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश से। अदील, बताइएगा, समाअत शुरू हो गई है, समाअत का आगाज किसके दलाइल से हुआ है? हाँ जी, समाअत शुरू हो चुकी है और इस वक्त जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनका मुकालमा जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील जो कि सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उनसे हो रहा है। और इसमें जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं उनकी जानिब से रिमार्क सामने आए हैं कि आर्टिकल 48 कहता है कि सदर का हर अमल और इक़दाम हुकूमत की सिफारिश पर होगा। उन्होंने कहा कि आया मौजूदा हुकूमत या साबका हुकूमत इंतखाब के ऐलान का कहेगी? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि इसके मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना जो है वो एडवाइस होगा। और जिस पर आबिद जुबैरी ने कहा है कि आइन में असम्बली की तहलील के 4 तरीके बताए गए हैं, तो उन्होंने उन 4 तरीक़ों से मुतल्लिक अदालत को आगाह किया है। और इसके अलावा जो जस्टिस मुनीब हैं उन्होंने ये कहा है कि आइन की मुख्तलिफ शिकों की आपस में हम आहंगी होना ज़रूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से कहा गया है कि पंजाब के केस में वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया था
गवर्नर ने नहीं किया था। तो वो उन आइनी शिकों का जायज़ा लिया जा रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि किस सिनेरियो में असम्बली तहलील हो तो उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो कि इसमें दरख्वास्त गुजार भी हैं इस केस में, उनके वकील जो हैं वो इस वक्त रोस्ट्रम पर मौजूद हैं, उनसे बात हो रही है। इससे कबल अटॉर्नी जनरल कुछ देर के लिए रोस्ट्रम पर आए, उन्होंने अदालत को बताया कि वो दलाइल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक एतराज़ उठाया कि अदालत में जो हुक्मनामा लिखवाया जाता है और उसके बाद जो जारी किया जाता है उसमें फ़र्क होता है। तो चीफ़ जस्टिस ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि जो हुक्मनामा होता है वो तभी बनता है जब जज साहिबान के उस पर दस्तखत होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से भी जो इख्तिलाफी नोट सामने आया उसमें भी ये तमाम चीज़ें जो थी जिन पर एतराज़ात थे वो इसी नोयत के सामने आए। लेकिन आज जब अटॉर्नी जनरल ने इस पर एतराज़ किया तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने इस सारी सूरत हाल पर वजाहत जो है वो दे दी। इस वक्त आमिर सईद अब्बासी मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। आमिर, इस वक्त जो समात है उसमें जो इस्लामाबाद बार जो इसमें बुनियादी तौर पे दरख्वास्त गुजार भी थे इस मोटो की इस प्रोसीडिंग में, कुछ दरख्वास्तें भी चूँकि थी मौजूद, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है समात की? आपको मामलात कहाँ जाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त समाअत जारी है आज खुद नोटिस केस की, और साथ में उन आइनी दरख्वास्तों की भी जो पहले दायर की गई थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए और अदालत उसमें हुक्म दे। ये आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, और उसके वकील आबिद ज़ुबैरी जब रोस्टम पर आए तो अदालत ने उन्हें दलाइल शुरू करने का कहा, तो अटॉर्नी जनरल की तरफ से एतराज़ किया गया कि आबिद ज़ुबैरी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, तो उनको ऑर्डर में अदालत ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लिखा। तो इस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल का जो एतराज़ था उसको मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि अदालत ने अगर ऑर्डर में कोई अगर कमी कोताही थी तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन अदालत क्योंकि एहतराम करती है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एज़ इदारा, तो लिहाजा हम किसी भी तरीके से इस एहतराम में और इस जो उनका जो इज़्ज़त और तकरीम है उसमें कमी नहीं आने देंगे। और इस मौके पर आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि मैं ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी करूँगा बल्कि बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी अपने दलाइल दूंगा। उसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि इसके बाद आप अपने दलाइल शुरू कीजिएगा, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। आज आपको लगता है कि ये प्रोसीडिंग ज़्यादा तवील चलेगी, आज का दिन भर इसमें लगेगा, क्योंकि अभी फ्रीकैन तो काफ़ी हैं, PDM जमातों को नोटिस जारी हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने आना है, अटॉर्नी जनरल ने आना है। अगरचे फारूक एच नाइक ने कल कहा था कि वो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, मुख्तसर दलाइल देंगे, तो आज का दिन ये फैसला कुन मरहले में ये केस जाता आपको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जो अदालत की पेस है और जो रफ्तार है वो ये बताती है कि आज इस मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि जब आबिद ज़ुबैरी अभी दलाइल भी दे रहे हैं तो आबिद ज़ुबैरी जब अगर उसको ड्रैग करने की भी कोशिश करें या उसमें तफसील में जाने की कोशिश करें तो चीफ़ जस्टिस बार बार उनको ये कह रहे हैं कि आप मुख्तसर रखें, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आएँ, नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आएँ, अगले आइन के शिक के ऊपर आएँ और जल्द से जल्द अपने दलाइल मुकम्मल करें। लिहाजा आबिद ज़ुबैरी से बुनियादी तौर पर जो बेंच है वो बार बार ये सवाल कर रहा है कि गवर्नर का किरदार क्या है